अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। मेरा है मन सुंदर। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो मैं आपके साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। रुको, 15 दिन देता हूँ मैं तुम्हें। अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती है तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मेरे पाँव में जरा सी मिट्टी क्या लग गई? तुम तो मुझ पर मेरे बेटे की जान लेने का आरोप लगा रही हो। तुम्हारा कहना है कि मैंने मेरे निहार के खाने में कॉकरोच मिला दिया? नहीं माँ, मैं तो बस अपना शक दूर कर रही थी माँ। रुचिता! तुम्हारे दिमाग में मेरी मॉम के लिए इतना वाहियात शक आया भी कैसे? उन्हीं के घर में रहकर तुम उनकी इतनी बेइज्जती कैसे कर सकती हो? निहार जी, मैं कोई बेइज्जती नहीं कर रही थी। वो उनके चप्पल में मिट्टी देखा तो। क्या मिट्टी चप्पल रट लगा के रखी है तुमने? हाँ, मैं कह तो रही हूँ, मैं गई थी कथा सुनने के लिए बाहर, लग गई होगी कहीं से मिट्टी। अब गलती मुझसे ये हो गई कि वही चप्पल में बाहर से पहनकर सीधे रसोई में चली गई। प्यास लग रही थी पानी पीने के लिए, बस इतनी सी गलती थी। मेरी इस नादानी को तुमने इतने बड़े आरोप की शक्ल दे दी रुचिता। अपनी गलती मानने की जगह मुझ पर दोषारोपण कर रही हो तुम। एक काम कर, ये लो चप्पल और इससे मुझे मारो। नहीं मारो ना, मारो चप्पल से मारो मुझे। मारो मुझे, माँ छोड़िए, माँ छोड़िए इसे। मैंने रसोई में जाकर उसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए। और उसके बाद ना पुलिस को फोन भी कर देना और कहना कि मुझे ले जाकर जेल में डाल दे। मैंने अपने बेटे की जान लेने की कोशिश की है। क्या बोल रही हैं आप? मैंने बस एक सवाल पूछा था। मुझे कुछ याद हो ना हो, लेकिन इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं एक ऐसी लड़की से कभी रिश्ता नहीं रख सकता जो मेरे परिवार की बेइज्जती करती हो, मेरी माँ से बदतमीजी करे। जिस लड़की के मन में मेरे परिवार के लिए इतनी मैल, जिसका मन ही साफ ना हो, उससे निहार गोयल कभी प्यार कर ही नहीं सकता। अपने चैलेंज का एक दिन तो तुम वेस्ट कर ही चुके हो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आखिरी दिन आते आते मेरे मन में तुम्हारे लिए जो भी एहसास है वो सब नफरत में बदल जाए। माँ, आई एम रियली सॉरी। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझसे ये गलती हो गई। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। बच्चे चाहे बड़ों की कितनी बेइज्जती क्यों ना कर ले, लेकिन बड़ों का तो फर्ज होता है ना बच्चों को माफ कर देना। मैंने भी तुम्हें माफ किया। ला 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 ला। बहुत ही अच्छा दिन बीता आज का। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा भी था। कुछ मीठा तो बनता है। ये तो प्रियु ही खाएगी, ये नहीं खाना। क्या खाऊं क्या खाऊं? मीठे के नाम पर घेवर आ गया सामने। घेवर खाया जाए।
सकते पूनम, ज्यादा हो जाएगा, बाकी मैं बाद में खाऊंगी। प्रिया के लिए दूध गर्म करना तो भूल ही गई मैं। घेवर? ये घेवर फ्रिज में क्या कर रहे हैं? बोला भी था जीतू भैया को इनको फेंकने के लिए, पता नहीं। ये घेवर तो किसी ने खा भी लिया है। भगवान जाने किसने खा लिया है ये कॉकरोच वाले घेवर। मैं ही फेंक देती हूँ इन्हें। मेरे पाँव में जरा सी मिट्टी क्या लग गई? तुम तो मुझ पर मेरे बेटे की जान लेने का आरोप लगा रही हो। रुचिता ने मॉम की इतनी इंसल्ट की और भाई है कि स्पेशली मुझे फोन कर ये बता रहे हैं कि रुचिता गलत नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भाई उसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। पर मॉम ने तो उसके बारे में क्या कुछ नहीं कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे परिवार के दो लोग एक इंसान के लिए इतने अलग अलग विचार कैसे रख सकते हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। सच क्या है? एक तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा। मुझे कुछ याद होना, लेकिन इतना मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं एक ऐसी लड़की से कभी रिश्ता नहीं रख सकता जो मेरे परिवार की बेइज्जती करती हो। जिस लड़की के मन में मेरे परिवार के लिए इतनी मैल, जिसका मन ही साफ ना हो, उससे निहार गोयल कभी प्यार कर ही नहीं सकता। तुम निहार भैया की बातों को दिल पे मत लगाना। तुम जानती हो ना, उन्होंने जो भी कहा था वो सब गुस्से में कहा था। जानती हूँ भाभी, मुझे निहार जी की किसी भी बात से तकलीफ नहीं होती। गुस्सा तो मुझे अपनी किस्मत पर आ रहा है। इतनी कोशिशों के बाद भी मैं निहार जी को कुछ भी याद नहीं दिला पा रही। और भाभी, मेरे मन से ये डर भी नहीं जा रहा है कि अगर निहार जी को कुछ भी याद नहीं आया तो वो हमारा प्यार हमेशा के लिए भूल गए तो। रुचिता, अगर निहार भैया को कुछ नहीं भी याद आया ना, तो भी उन्हें दोबारा से प्यार सिर्फ तुमसे ही होगा। तुम जानती हो, तुम दोनों की तकदीरें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिन्हें कभी कोई अलग नहीं कर सकता। मैं मानती हूँ किसी का दिल जीतना बहुत मुश्किल होता है, पर जब तुम पहली बार उनकी सोच बदलकर उनका दिल जीत सकती हो, तो दूसरी बार क्यों नहीं? थैंक यू भाभी। मुझे इस वक्त किसी की हिम्मत की बहुत ज़रूरत थी। भाभी, अचानक से मौसम में बदलाव कैसे? पता नहीं, मैं एक काम करती हूँ, घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देती हूँ, वरना सारी धूल मिट्टी घर के अंदर आ जाएगी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। निहार ने रुचिता को डांट लगाई, मजा आ गया, मजा आ गया। मजा आ गया। मॉम, हाँ बेटा, आप ठीक हो ना? पूरी तरह से तो ठीक नहीं हो बेटा, पर क्या कर सकते हैं, अब तो इन चीजों की आदत हो गई है। रुचिता बेटा पहले भी कई बार ऐसा कर चुकी है। मतलब?
जैसे खाने में पेंट मिला देना, तुम्हारे पापा की उनके क्लाइंट्स के सामने बेइज्जती करना और मीडिया के सामने पूरे परिवार की इज्जत उछालना बेटा। छोड़, मैं भी ना क्या बातें लेकर बैठ गई। सब ठीक है, मैं ठीक हूँ बेटा। भाई तो कह रहे थे कि रुचिता बहुत अच्छी है, बहुत भोली है, कभी किसी की इंसल्ट नहीं करती, सबकी रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मॉम कुछ और ही कह रही है। आखिर रुचिता की असलियत है क्या? बेटा, जैसे रुचिता तुम्हें अपना प्यार याद दिला रही है ना, वैसे ही मैं तुम्हें उसकी खामियां याद दिलाऊंगी। ये घूमर करते वक्त कोई नस-वस खिंच गई है क्या? मेरे पेट में ऐसे दर्द क्यों हो रहा है? न्यूज में आ रहा था कि मौसम बहुत खराब होने वाला है, इसलिए सब लोग घर पे ही रहते हैं। अच्छा है पापा जी, मौसम के बहाने ही सही, पर इसी बहाने आप लोगों ने ऑफिस से छुट्टी तो ली। आज एक काम करते हैं, इसी बात पे सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। नेहा जी, थैंक यू भाभी। आइसक्रीम तो बहुत टेस्टी है। पूनम, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? पता नहीं माँ जी, कुछ हरारत सी हो रही है मुझे। मैं अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ? मॉम क्या हुआ आपको? मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या मिला है तुमने मेरी आइसक्रीम में रुचिता? मैंने कुछ नहीं मिलाया, आइसक्रीम तो बाहर से आई थी, मैंने बस परोसी थी माँ। ये झूठ मत बोलो, तुम्ही ने कुछ किया है। नहीं मॉम, आइसक्रीम मैं ही लेकर आया था, आइसक्रीम में कुछ नहीं मिला, आइसक्रीम सही थी। अभी तुम लोग एक दूसरे पे इल्जाम लगाना बंद करो और यहाँ माँ को ऊपर सोफे पे लेटाओ। खड़ी नहीं हो पा रही। आइया, आई माँ, मुझे मेरे पेट में बहुत दर्द है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे पेट में कोई थोड़े मार रहा है, थोड़े। मैं डॉक्टर को फोन लगाती हूँ। हाँ भाभी। फोन ही नहीं लग रहा है। मैं कॉल करके देखता हूँ। माँ पानी पी लीजिए, आपको सही लगेगा। अरे दूर रहो ना तुम मुझसे, तुम्हारे हाथ से मुझे कुछ नहीं खाना पीना। चलो जाओ यहाँ से। नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। शायद खराब मौसम की वजह से नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। मैं किसी हॉस्पिटल में ट्राई करूँ। आई मैं मर रही हूँ। फोन लगा? हॉस्पिटल की सारी लाइन बिजी है। कुछ करिए ना जी, ये दर्द मेरी जान ले लेगा। माँ ये हींग और अजवाइन का काढ़ा पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। रुचिता प्लीज, मॉम की हालत ज्यादा खराब है, तुम्हारे घरेलू नुस्खे किसी काम नहीं आएंगे। नेहा जी, माँ को शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। आपको याद है एक बार मुझे भी जब हुआ था तो आप माँ और दादी से यही काढ़ा बनवा कर लाए थे और मुझे इससे काफी आराम मिला था। माँ को भी मिल जाएगा। माँ प्लीज आप ये पी लीजिए। अरे बंद करो ना अपनी बकवास। अरे नहीं पीना मुझे तुम्हारे हाथ का काढ़ा, पता नहीं क्या मिलाकर लाई होगी। पापा, हमें मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। चलो चलो बेटा, चलो उठो।
आ जाओ पूनम, पूनम संभाल के संभाल, यहाँ से। पूनम संभालिए अपने आप को। क्या हुआ? पता नहीं पापा, गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। तो पूनम को हॉस्पिटल कैसे लेके जाएंगे? अचानक पता नहीं क्या हो गया कार को, कल रात तक तो ठीक थी। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। हाँ। हेलो डॉक्टर, मैं गोलनवास से प्रतीक बोल रहा हूँ। आप फौरन घर पे आ सकते हैं क्या? एक इमरजेंसी है, प्लीज। ओके। पापा, हमारे फैमिली डॉक्टर कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर गए हैं। ये अचानक रुचिता कहाँ चली गई? नहीं, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी। पूनम, मैं डॉक्टर को बुला कर लूंगी। पूनम, पूनम। डॉक्टर साहब आप प्लीज मेरे साथ चले, मेरी सास बहुत बीमार है। देखिए तूफान आ रहा है, बारिश भी होने वाली है, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। डॉक्टर साहब प्लीज ऐसा मत खाइए, वो बहुत दर्द में है, उन्हें शायद फूड पॉइजनिंग हुई है। अगर आप अभी मेरे साथ नहीं चले ना तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब प्लीज। देखिए ऐसे तूफान में आना आपके साथ नामुमकिन है, और मेरी गाड़ी भी खराब हो गई है। ये स्कूटी किसकी है? मेरे कंपाउंडर की। आप इसकी चाबी मुझे दे दीजिए, मैं आपको लेकर चलती हूँ, वादा करती हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगी। अरे ऐसे कैसे मैं आपको? प्लीज डॉक्टर साहब, डॉक्टरी के वक्त आप लोग कसम खाते हैं ना कि आप लोग किसी भी पेशेंट को नजरअंदाज नहीं करेंगे, फिर आज मेरी माँ को कैसे आप ऐसे छोड़ सकें? प्लीज डॉक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे साथ चल लीजिए प्लीज। बहुत दर्द हो रहा है जी, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। पूनम, भाई गाड़ी छोड़िए, हम जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। अरे लेकिन इतने तूफान में तुम लोग जाओगे कैसे? दादी हम मैनेज कर लेंगे, लेकिन हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। नेहा जी आप लोग फौरन माँ को लेके अंदर जाइए, मैं डॉक्टर साहब को लेकर आई हूँ। चलिए 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 जल्दी चलिए। पूनम, पूनम डॉक्टर आ गए, चलिए। इंजेक्शन मैंने दे दिया है, ये कुछ दवाइयाँ हैं, आप उन्हें बाद में दे दीजिए। डॉक्टर साहब इन्हें हुआ क्या था? इन्हें फूड पॉइजनिंग ही हुआ था।
कुछ उल्टा सीधा खा लिया था क्या आपने? आइसक्रीम खाई थी। आइसक्रीम से तो कुछ नहीं होता, कुछ और भी खाया था क्या? ये घेवर खाया था डॉक्टर साहब। माँ, वो घेवर आपने खाए थे? क्यों, क्या हुआ ऋतु? पापा जी, वो घेवर वो कॉकरोच वाले ही थे और वो गलती से किसी ने फ्रिज में रख दिए थे। मैंने बोला भी था जीतू भैया को कि वो फेंक देना, पर वो फ्रिज में आ गए थे। माँ ने खा लिया। मतलब अपने खोदे हुए गड्ढे में खुद ही गिर गई। वैसे आप हींग और अजवाइन का काढ़ा पी लेती तो भी ठीक हो जाती, मेरी जरूरत नहीं पड़ती। रुचिता ने काढ़ा बनाया था, लेकिन कभी कभी घरेलू नुस्खे भी बहुत काम कर जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा गोयल साहब आपकी बहू को, आपकी बहू आज के जमाने में भी जहां सास को अपने दुश्मन समझते हैं, वहां वो सास को अपनी मां से ज्यादा मानती है और वो बहुत ही समझदार और हिम्मत वाली है। अब इस तूफान में भी अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे यहाँ ले आए। Mr. Naresh, your daughter-in-law has given a fantastic presentation. ये आपका बेटा और आपकी बहू टैलेंटेड है। इसकी सीरत अच्छी है, मान सुंदर है। क्या सच में ये मेरी पत्नी है? अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें